हे प्रिय आत्मा, यदि आज मन भारी है, यदि विचार थक चुके हैं, यदि जीवन का शोर आपको भीतर से थका रहा है, तो कुछ क्षण रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए और श्री कृष्ण की वाणी को अपने हृदय में उतरने दीजिए। क्योंकि जहां कृष्ण है वहां भय नहीं, वहां अशांति नहीं, वहां केवल शांति है। श्री कृष्ण की वाणी, मन के नाम। वत्स, मैं तुम्हारे बाहर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। जिस मन को तुम शांत करना चाहते हो वह मन स्वयं मेरा अंश है, लेकिन तुमने उसे भविष्य की चिंता में उलझा दिया, बीते कल के बोझ से दबा दिया। मन को शांति बदलाव से नहीं मिलती, स्वीकार से मिलती है। चिंता का भार उतार दो। तुम हर बात को अपने हाथ में रखना चाहते हो। तुमने तह भायाने का बोझ उठा दिया, इसलिए थक जाते हो। चलो याद रखो, नदी कभी यह नहीं सोचती कि उसे समुद्र तक कैसे पहुंचना है, वह बस बहती है। तुम भी बहो मेरे भरोसे। जो होना है वह होगा, जो नहीं होना उसके लिए तुम कितना भी चिंतन कर लो वो नहीं होगा। तो फिर मन को क्यों जलाना? अपेक्षाओं से मुक्ति, मन की अशांति लोगों से नहीं आती, अपेक्षाओं से आती है। तुमने चाहा कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें माने, कोई तुम्हारे अनुसार चले, पर वत्स, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। दूसरों से अपेक्षा छोड़ दो और स्वयं से प्रेम करना सीखो। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उस दिन मन शांत हो जाएगा। कर्म करो, चिंता नहीं। मैंने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मुझे सौंप दो। तुम भी वही करो। आज जो तुम्हारे हाथ में है वह करो, पूरे मन से, पूरी सच्चाई से। कल की चिंता आज का सुख छीन लेती है। वत्स, जो वर्तमान में जीना सीख गया वही सदा शांत रहता है। पिसेक, अकेलापन नहीं, आत्मसंग। जब तुम अकेले बैठते हो और मन भारी हो जाता है तो समझ लेना तुम स्वयं से दूर हो गए हो। अकेलापन बुरा नहीं, पर स्वयं से भागना मन को अशांत करता है। कुछ देर शांत बैठो, श्वास को महसूस करो। मैं वही हूं, तुम्हारी हर सांस में। क्षमा, मन की सबसे बड़ी औषधि। जिसे तुम क्षमा नहीं कर पा रहे, वह व्यक्ति तुम्हारे मन में हर दिन विष घोल रहा है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, आत्मा की शक्ति है। मुक्त कर दो ताकि तुम मुक्त हो सको, क्योंकि क्रोध दूसरे को नहीं, सबसे पहले तुम्हें जलाता है। प्रेम ही समाधान है। मन तब अशांत होता है जब जीवन में प्रेम कम हो जाता है। तेरी वजह से शांत ना हो। प्रेम मांगो मत, प्रेम बांटो। और खुश जब तुम प्रेम देता है वही शांति पाता है। मैं सदा प्रेम का मार्ग दिखाता क्योंकि प्रेम ही परम धर्म है। पूर्ण शांति का क्षण अब। कुछ पल मौन रहो, मन में मेरा नाम लो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, हर जन्म में। जब भी मन अशांत हो मुझे याद करना, मैं तुम्हें फिर से शांत कर दूंगा। वत्स, अब जब तुम्हारा श्वास थोड़ा स्थिर हो गया है, मन का वेग कुछ थमा है, तो एक सत्य सुनो। मन अशांत इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है। मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि तुम हर बात को अपने अहंकार से जोड़ लेते हो। जो हुआ उसे होने दो। हर घटना को मेरे साथ ही क्यों कहकर मत देखो। जो हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें परिपक्व करने आया था। मैंने जीवन में कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं रखी है। जिस दिन तुम दर्द को शिक्षक मान लोगे उसी दिन मन शांत हो जाएगा। तुलना छोड़ो। वत्स, तुम दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा समझ लेते हो। कोई आगे दिखता है, कोई सुखी लगता है, कोई सफल प्रतीत होता है, पर याद रखो हर मुस्कान के पीछे एक युद्ध छिपा है। तुलना मन की सबसे बड़ी अशांति है। अपनी गति से चलो, अपनी यात्रा का सम्मान करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन की शक्ति। जब तुम मौन होते हो तब मैं सबसे अधिक बोलता हूं। हर समय बोलना, हर बात समझाना, हर दर्द कहना मन को थका देता है। कुछ बातों को मौन में छोड़ दो। मौन में शांति है, मौन में उत्तर है, मौन में मैं हूं। स्वीकार ही समाधान है। तुम जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार ढालना चाहते हो, पर जीवन नदी की तरह वो अपना मार्ग स्वयं बनाता है। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकता है
उसे प्रेम से बदलो। स्वीकार से बड़ा कोई मंत्र नहीं। रात और मन। रात में मन सबसे अधिक बोलता है। बीए हुए शब्द, अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने सब एक साथ आ जाते हैं। वत्स, रात प्रश्नों के लिए नहीं, विश्राम के लिए बनी है। सब कुछ आज सुला दो, कल मैं देख लूंगा। स्वयं से मित्रता। तुम सबके लिए अच्छे हो, पर स्वयं के लिए कठोर। खुद को दोष देना छोड़ो, खुद से धीरे बात करो। जो स्वयं का मित्र बन गया, उसे संसार कभी अकेला नहीं कर सकता। अंतिम शांति का संकेत। अब एक बार गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे कृष्ण, जो बोझ मेरा है वह मैं उठाऊंगा, जो बोझ मेरा नहीं वह आपको सौंपता हूं। मैं स्वीकार करता हूं, तुम हल्के हो जाओगे, मन शांत हो जाएगा।